उसमें पहले तो भजन कौन लेंगे? आप में करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भजन के लिए मैंने जिनको कहा, सविता माता जी पहले आप लेंगे। जी 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 मुनि जी, सबको मेरा सादर नमन और प्रणाम करते हुए प्रभु नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। ओम ओम नाम का आश्रय लो तो हो जाओगे पार, तूफानों की नहीं पड़ेगी तेरे ऊपर मार। ओम नाम का आश्रय लो तुम हो जाओगे पार, तूफानों की नहीं पड़ेगी तेरे ऊपर मार। धराधाम पर यूं तो बहती है, धराधाम पर यूं तो बहती है क्लेशों की धार। ओम नाम की नौका से होगा तेरा उद्धार, ओम नाम के जप से तेरी कभी न होगी हार। ओम नाम के जप से तेरी कभी न होगी हार। परम सत्य को जानो जग में, परम सत्य को जानो जग में, इसका करो प्रचार। ओम नाम ही इस धरती पर है जीवन का सार। प्रभु ओम नाम ही इस धरती पर है जीवन का सार। लौकिक उन्नति होती इससे, ओ लौकिक उन्नति होती इससे, मिले मोक्ष का द्वार। ओम नाम का आश्रय लो तो हो जाओगे पार। प्रभु ओम नाम ही हमारे जीवन का आधार है, इसी का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही भवसागर से तर जाने का सबसे मुख्य साधन है। ये साधन है, ये हमारा साध्य भी है, क्योंकि प्रभु ओम नाम के बिना या गायत्री मंत्र को धारण किए बगैर हमारा उद्धार संभव नहीं है। आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रभु भक्ति का भजन। मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं, कोई सुनता नहीं, कांटे चुनता नहीं, अपनी गाथा मैं किसको सुनाऊं, मन की उलझन मैं कैसे मिटाऊं। ऐ पिता सुन जरा, तेरा संसार है बेवफा, खुशियां देता नहीं, सुध भी लेता नहीं, गम से भरपूर हूँ,
गम से मजबूर हूँ, कैसे कांटों से दामन छुड़ाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। हे प्रभु, लोग तो वक्त पर काम आते नहीं, सारे छोटे बड़े बैठे हों या खड़े, भक्त जन हैं सभी पर मिलते कभी, मिलना चाहूं तो मिलने न पाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। आप सा कौन है जिसको संकट में आवाज दूं, कष्ट हरता है तू, सुख से भरता है तू, मुझको वरदान दो, ऐसा सद्ज्ञान दो, तेरे गुण ही सदा गुनगुनाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। सामने दिखता सिर्फ तेरा ही आधार है, हर तरफ तू ही तू, तू ही तू है प्रभु, सारा जग छोड़ कर सबसे मुख मोड़ कर, तेरे दर पर पथिक सर झुकाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। कोई सुनता नहीं, कांटे चुनता नहीं, अपनी गाथा मैं किसको सुनाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, मन की उलझन में कैसे मिटाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। मन की उलझन में कैसे मिटाऊं, बहुत सुंदर। हमारे वक्ता विमलेश जी दर्शनाचार्य जी पधार चुके हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं, आज का विषय है वैदिक होली के विषय में, तो आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें विमलेश जी। एक भजन और करवा लीजिए, मैं जरा जान दो मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी में दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुम में मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंगवा डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त रहा करूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में तेरे रंग में ही रंगा रहूं, प्रभु जी मुझे
वरदान दो। कोई कर सके मजबूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना, ना वियोग हो संयोग में, मन योग से मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरी आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी ना तुमसे। अच्छी भावना से आपने प्रस्तुत किया। अभी हमारे बीच में विमलेश जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। विमलेश जी। ओम। आवाज पहुंच गई मेरी? ओम ओम। हाँ जी, हाँ जी, आ रही। हाँ जी। हाँ जी, तो माइक बंद कर लेंगे सभी और अपना कैमरा खोल लेंगे। ओम। यदाग्ने श्यामहम् त्वं त्वं पाघास्यामहम् स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत पूरे कोरोना काल में नैतिक चल रहे दिव्य भव्य और सभ्य अनुशासित सत्संग के सूत्रधार हमारे आचार्य आदरणीय महेंद्र मुनि जी एवं संचालिका बहुत ही कुशलता से जो संचालन करती हैं मेरी प्यारी आदरणीय बहन दीपालिका पांचाल जी, एवं देश से विदेश से जहां से भी जो भी भाई बहन माताएं बंधु जुड़े हुए हैं वे सभी, और अभी मुझे स्क्रीन पर दिख रही हैं सविता जी, और सभी के बंद हैं। बहुत अच्छी बात है, वैसे खोल लें तो अच्छा है, मुझे दिखते हैं नाम तो अच्छा लगता है, चेहरे भी दिखते हैं।
तो सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन कहती हूँ और सभी को आगामी होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। परमात्मा हम सभी के जीवन को होली के अनेकानेक विविध रंगों से सराबोर करे, जिससे हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, सामाजिक समरसता बनाते हुए सौहार्द के साथ, एक उमंग और उल्लास के साथ मिलकर के रह सकें और जो हमारे सभी मासों का अंतिम मास है, इसको अलविदा कहते हुए नव वर्ष में प्रवेश कर सकें। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विषय मुझे दिया गया है, होली का वैदिक स्वरूप या वेद में होली का स्वरूप या वेद में होली कैसे भी आप कह सकते हो इस बात को। एक मेरे पास प्रश्न आया था, इसीलिए ये विषय भी तैयार हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि बहन जी ये हमने कभी नहीं देखे कि वेद के भीतर कहीं होली लिखा हो, कहीं दीपावली लिखा हो, कहीं संक्रांति लिखा हो। प्रश्न बड़ा अच्छा था उसका। मैंने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, तो ये फिर हम क्यों मनाते हैं, जबकि हम तो कहते हैं होली का वैदिक स्वरूप, दीपावली का वैदिक स्वरूप, संक्रांति का वैदिक स्वरूप, ये सब बोलते हैं, जब वेद में तो कहीं हमें ऐसे मंत्र मिलते नहीं है। तो मैंने कहा वेद में सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वभौमिक बातें होती हैं जो हर जमीन पर, हर समय पर, हर भूमि के लिए होती हैं। ईश्वर की कोई भी बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी नहीं है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, सिर्फ रूस के लिए नहीं है, और सिर्फ भूतकाल के लिए नहीं है, सिर्फ भविष्य काल के लिए नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल के लिए नहीं। हर जगह पर, हर काल में, हर देश में, हर जगह पर अपने अपने ढंग से व्यक्ति त्योहारों को, पर्वों को, उत्सवों को मनाता है। तो बोले फिर इनको ऐसे क्यों कहते हैं वैदिक स्वरूप है इसका, ये वैदिक स्वरूप है, वैदिक स्वरूप है। मैंने इसीलिए तो कहते हैं, नाम तुम कोई भी दो, तुम भारत में दीपावली का नाम देते हो, लेकिन वेद क्या कह देता है, वेद में नव सस्यष्टि के यज्ञ के मंत्र लिखे हुए हैं। अब उस नव सस्यष्टि के यज्ञ को भारत वाला करेगा, अपने हिसाब से करेगा, जब उसके यहाँ नई फसल आएगी। अमेरिका वाला अलग हिसाब पर करेगा, वो कुछ भी नाम देगा, लेकिन वो एक यज्ञ कार्य किस ढंग से करता है वो उसकी अपनी मर्जी है। जितनी भी व्यवस्थाएं, परंपराएं और उत्सव ये चला करते हैं, अपने अपने ढंग से चला करते हैं। वेद ने एक बात कह दी कि भाई तुम्हें यज्ञ करना है। अब अमेरिका वाले यज्ञ नहीं करा तो हमारे पास क्या है, भारत वालों ने वेद को एक्सेप्ट किया, क्योंकि भारत वालों ने समझा अपनी बुद्धि विज्ञान से कि ईश्वर की वाणी वेद है, इसीलिए उसने वेद में से वो मंत्र निकाले और उन मंत्रों के आधार पर, उन मंत्रों की आहुति लगाते हुए यज्ञ कार्य संपादित कर दिया। अब बाकी के देश के लोगों के पास वो विज्ञान नहीं गया तो हम क्या करें। ईश्वर ने तो वेद सबके लिए बनाए, उसने सभी के लिए जमीन दी, अहम भूमिम ददामि आर्याय, है ना, ब्रह्म राजन्यभ्याम शूद्राय च अर्याय च स्वाय च अरणाय। कोई भी उसने ना ब्राह्मण छोड़ा, ना वैश्य छोड़ा, ना शूद्र छोड़ा, ना स्वाय, अपने परिजन कोई भी हो सकते हैं, भृत्य सेवक आदि, और अरणाय कोई भी जंगल में आदिवासी वनवासी लोग हो सकते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने सभी के लिए ज्ञान विज्ञान दिया। अब जिसने पढ़ा वेदों को वो ब्राह्मण बन गया, पढ़ाया वो ब्राह्मण बन गया। जिसने वेद की बात मानी, दान लिया, दान दिया, वो ब्राह्मण बन गया। जिसने यज्ञ किया, यज्ञ करवाया, वो ब्राह्मण बन गया, है ना। अब वेद की कौन बात कितनी मान रहा है, ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वहां के देश काल परिस्थिति के अनुसार पड़ता है, और जहां जहां जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं उस हिसाब से उस चीज का वो गठन करता है, और उस तरह से उनके नाम मिलते हैं, और उसके हिसाब से वो काम करता चलता है। वेद में एक नाम दिया नव सस्य इष्टि। जब जब तुम्हारी नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ, जब जब तुम्हारी नई फसल आएगी तब तब तुम यज्ञ करना। तो मुख्य रूप से दो त्योहार जो कि हर 6 मास के बाद में जिसमें परिवर्तन हो जाता है फसल में, तो वो दीपावली हुई तब नव सस्यष्टि कर लो, और जब होली आए तब नव सस्यष्टि कर लो। तो बोले मंत्र तो बताओ बहन जी, वो फिर मंत्र कौन सा है जिसकी आप बात करती हैं। तो मैंने कहा मंत्र तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए श्रम करके खोज करके दे दिया, अब हमें खोजने की जरूरत नहीं है। अब तो बस उनको पढ़ना है, उनका अर्थ समझना है, और यज्ञ में आहुति लगानी है, बस इतना सा काम हमारा रह गया है, जो कि व्यक्ति व्यक्ति को करना होता है। तो वेद के भीतर आप खोलेंगे
यजुर्वेद, वहां पर 31 मंत्रों का उन्होंने संचयन किया है। कुछ यजुर्वेद से लिए, कुछ अथर्ववेद से लिए, कुछ ब्राह्मण संहिता से लिए हैं। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने श्रम करके हमारे लिए 31 विशेष आहुतियां बना दी हैं, जो आप सभी पर्वों में दिया करते हो। होली पर भी देते हो, दीपावली पर भी देते हो। कुछ आहुतियां मकर संक्रांति की बना दी, वहां पर भी दे देते हो। ये जो हमारा देश है ना, भारत देश, ये ऋषियों का देश और कृषि का देश है। यहाँ पर जब जब कृषि में परिवर्तन आएगा, जब जब देश काल परिस्थितियों में निर्माण होगा, अलग अलग तरह से परिवर्तन आएगा, क्योंकि प्रकृति परिणाम धर्म वाली है, इसमें परिवर्तन आएगा। और जब बड़ा परिवर्तन आएगा तब उसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। जैसे घर में कोई बड़ा काम होता है ना, विवाह हो बेटी का, बेटे का, तो कितना बड़ा उत्सव मनाते हैं। उत्सव क्यों कहते हैं? उत्सव, सब कहते हैं सवन करना, यज्ञ करना, उन्नति के लिए यज्ञ करना, बृहद यज्ञ करना, बड़ा यज्ञ करना, जिससे सब, मुझे भी लाभ मिले खूब प्रभुत मात्रा में और अन्यों को भी लाभ मिल जाए। ऐसे इसी प्रकार से देखो, होली, होली क्या है? ये होली भी होलक शब्द से होली बनी, होला बना, होला से होली बनी। अभी आज सामान्य अर्थों में होली का इंग्लिश वाले तो पवित्र, होली माने पवित्र है, बहुत अच्छा अर्थ है। हम तो कहते हैं यज्ञ करते हैं होली में, इसीलिए पवित्र हो जाते हैं, पवित्रता की भावना संचार हो। ठीक है, विदेशियों ने ये अर्थ दिया, अच्छा दिया, होली शब्द दिया, हमें एक वर्ड दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो होली है उसको हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? ये आपको मिलेगा भाव प्रकाश के भीतर। होलको अल्पान लो भेद मेद कफह दोष श्रमापह, ये प्रकरण लिख लेंगे गांधी जी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि होलक, होलक किसको कहते हैं? जो चना के ऊपर का जो छिलका होता है उसको होलक कहते हैं, छिलका। अब छिलका और होलक में कोई अंतर खास नहीं लग रहा, सिर्फ आपको थोड़ा सा शब्द चेंज लग रहा है। छिलका और होलक, इसमें कोई अंतर नहीं है। वहां अच्छा हो गया या हा हो गया, ल और क वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। तो जो होलक है वही छिलका है, और वो छिलका किसका है? चने का छिलका है। अब इसके ऊपर लोगों ने एक कथा, कहानी का निर्माण कर लिया। कौन सी कथा? प्रहलाद की कथा कर ली, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कथा कर ली, जोड़ ली इस होली से। लेकिन सही में देखा जाए, इस होली से उस कथा का कोई लेना देना नहीं है। वो कथा है, एक इतिहास है, लेकिन यहां कैसे जुड़ा, इस बात को समझ लो। यहाँ इसलिए जुड़ा, कुछ शब्दों से जुड़ गया। ये जो होलक है, इससे तो होलिका जुड़ गया, और जो उसमें चना है जो कि हमको आह्लाद देता है। कैसे आह्लाद देता है? चना हमें ऊर्जा देता है, और इन दिनों हमारे कफ को और हमारी चर्बी को, बात को हटाने वाला है। आपने देखा होगा इन दिनों जब मौसम परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब सृष्टि के भीतर होता है, तब एक ऐसा अन्न परमात्मा हमारे लिए भेजता है कि उस अन्न का सेवन करके हम अपने आप को फिट कर ले। इसलिए तो कहा जाता है ऋतु ऋतु के फल खाओ, ऋतु ऋतु के फूलों का प्रयोग करो, ऋतु ऋतु की औषधियां खाओ, ऋतु ऋतु की सब्जियां खाओ, ऋतु ऋतु के अन्न खाओ, और फिर उन्हीं से पकवान बना लो, और उन पकवानों को पहले स्वयं मत खाओ। इसीलिए ये यज्ञ से जुड़ गई बात। और उनको क्या करो? पहले तो भगवान को अर्पित कर दो। और भगवान को अर्पित करने का मतलब क्या? भगवान के देवताओं को अर्पित कर दो। अब भगवान के देवताओं को अर्पित करने का मतलब क्या? देव यज्ञ कर लो ना देवताओं को अर्पित कर दो, क्योंकि सभी देवताओं की पुष्टि, शुद्धि किससे होती है? यज्ञ से होती है। इसलिए देव यज्ञ कर डालो ना। देखो कितनी बड़ी साइंस है इसमें, कितनी गहरी साइंस है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता कितना सरल और सुगम हमारे ऋषियों ने हमको बता दिया वेद के अनुकूल। तो जो होलक शब्द है ये आया यहीं से, और भाव प्रकाश से, और भाव प्रकाश वेद सम्मत है। इसलिए वेद की बात ही बता रहा है कि इन दिनों तुम अपनी चर्बी को घटाना चाहते हो, क्योंकि इन दिनों बदन फूल रहा है, स्वेलिंग। मैं खुद ही अपने आप को देख रही हूँ, इतनी स्वेल मेरा बदन कर रहा है। पानी की कमी हो जाती है, गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, पानी हम उतना पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभ्यास वो सर्दी वाला भरा पड़ा हुआ है। इसलिए हमें पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। पानी वाले फल, जूसेज वगैरह पर हमें आना पड़ेगा, रसाहार पर हमको आना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। ये जो होली का पर्व है, ये बहुत सारे संदेश एक साथ समेट करके लाया है। एक तो आप अपने वर्ष की विदाई कर रहे हो, आप 2024 से कहाँ प्रवेश करोगे, वो क्या कहते हैं, नव संवत में जा रहे हो, 80 से 81 की ओर जा रहे हो आप। क्योंकि जनवरी फरवरी इसके हिसाब से तो गया, वो पूरा दिसंबर में एंड हो जाता है। लेकिन हमारा तो नव वर्ष अब एंड होगा ना, चैत्र इससे, कृष्ण पक्ष से। तो अभी फागुन की जो पूर्णिमा होगी, जब फागुन हमारा अंत हो रहा होगा, उसके बाद में ही दूसरे दिन से चैत्र प्रारंभ हो जाएगा।
तो हम तो कृष्ण पक्ष में मनाएंगे ना प्रतिपदा को। तो जब प्रतिपदा को मनाएंगे उससे पहले हमारी कुछ तैयारी भी तो हो जानी चाहिए। नए साल की उत्सुकता तो हमारे भीतर आनी चाहिए कि नया वर्ष आ रहा है, हम कुछ करें। तो इधर से तो हम अपने वर्ष को विदा करेंगे, विदा करते हुए भगवान को याद करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से तो हमको काल मिला, भगवान की कृपा से हमें ऋतुएं मिली, भगवान की कृपा से हमें ऋतु ऋतु का अन्न मिला, भगवान की कृपा से हमें ये बुद्धि मिली, समझ मिली, सोच मिली कि जिससे हम ये यज्ञ कार्य कर पाए। तो ईश्वर ने हमको ये बताया, ये राह बताइए किसके सम्मत? वेद के सम्मत, वेद के अधिकार से, क्योंकि वेद हमारा संविधान है, प्रत्येक मनुष्य मात्र का संविधान वेद है, इसलिए वेद को स्वतः प्रमाण वाणी का। अब वेद में एक मंत्र ऐसा विशेष है, मैं आपको बताऊंगी, जिस मंत्र के द्वारा आपको यज्ञ करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें कि आपको अन्न, फल, फूल, औषधियों, दालें, इन सब का वर्णन मिलता है। अब मंत्र खोलेंगे आप, यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 12वां मंत्र है ये। आप प्रकरण याद करके रखेंगे इसका या लिख लेंगे। इसमें मंत्र में क्या कहा ये मैं समझाना चाहती हूँ आपको इस मंच के माध्यम से। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन जितनी बातें इस पे कह पाऊं इस पे, फिर मेरा कल फिर मुझे कहीं जाकर के ऑफलाइन भी है, वहां भी बोलना है। इसी होली पर ही मेरा विषय रहेगा, हर बार मेरे टॉपिक चेंज हो जाएंगे। प्रयास करूंगी कि मैं अपने चैनल पर दूं, तो मैं चैनल के माध्यम से, वैसे हमारी दीपालिका बहन का भी चैनल चलता है, इसके माध्यम से भी आप लोगों तक इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इस मंत्र में कहा क्या गया है, देखो समझो इसको। इसमें कहा ब्रियश्च में, यवाश्च में, मासाश्च में, तिलाश्च में, मुदगाश्च में, खलवाश्च में, प्रियंगवश्च में, अणवश्च में, श्यामाकाश्च में, नीवाराश्च में, गोधूराश्च में, मसूराश्च में, यज्ञेन कल्पन्ता। इसमें कहा व्रीहयश्च में, हर एक मंत्र शब्द के साथ साथ एक च और लगा हुआ है। और जहां संस्कृत की हमारी बहन जी बैठी हुई हैं वो बताया करती हैं च माने और। तो कहा चावल, व्रीह माने चावल, और चावल और च लगा दिया, और क्या? तो बोले चावल और साठी वाला अन्न। फिर कहा यवाश्च में, यव कहते हैं जौ को, तो च और जौ, और क्या? तो बोले अरहर, अरहर की दाल आती है ना। फिर कहा मासाश्च में। अब कुछ लोगों ने क्या देखा, जो अनार्य टाइप के लोग होते हैं, जो झगड़ालू लोग होते हैं, वो कहते हैं जी वेद में तो मांस आया, देखो क्लियर लिखा हुआ है मासाश्च में कि मांस खाओ, यज्ञ में मांस चढ़ाओ, बलि दो और स्वयं खाओ और लोगों को खिलाओ। अब महर्षि दयानंद सरस्वती को यह चीज पता थी कि ये सब कुछ आएगा, तो उन्होंने सीधा सीधा अर्थ बताया उसका। बोले ये वो मांस नहीं है जो शरीर के चमड़े का मांस होता है, बोले इस मांस का अर्थ होता है उड़द की दाल। अब यहाँ लिखा है माश, इसमें षटकोण वाला श है। माशाश्च में उड़द और मटर, उड़द के साथ और मटर। फिर कहा तिलाश्च में तिल और नारियल, दोनों में से तेल भी निकलता है। मुदगाश्च में फिर कहा मूंग और बनाना उसका। फिर कहा खलवाश्च में कि चना और बनाना उसका। फिर कहा प्रियंगवश्च में जो छोटे छोटे चावल के बहुत छोटे छोटे दाने आते हैं, कंगुनी जिनको कहते हैं, उनको वह और उनको बनाना, उनको संस्कारित करना। फिर कहा अड़वश्च में सूक्ष्म चावल और भी छोटे चावल होते हैं, समा के चावल टाइप के, जो समा का चावल होता है वो, उसको भी बनाना। फिर कहा श्यामाकाश्च में जो मड़ुआ रागी का आटा आजकल इन दिनों बहुत चल रहा है, दक्षिण भारत में बहुत मिलता है, उस वह, और क्या? बोले और पटेरा चना। बोले नीवा राष्ट्र में और क्या? बोले पसाई के चावल। ये चावलों की भी बहुत अलग अलग क्वालिटी होती है, आप सभी माताएं भाई बहन सभी जानते हैं इस बात को। और जो कि बिना बोए उपजाते हैं, कुछ ऐसे चावल होते हैं जो बिना बोना नहीं पड़ता, उनको अपने आप उगाते हैं। फिर कहा गोधूमाश्च में गेहूं, और गेहूं का संस्कारित करना, उसको पकाना। फिर कहा मसूराश्च में मसूर की दाल, और मसूर की दाल को संस्कारित करके बनाना। अब दाल से कुछ भी बना सकते हो आप। अब वेद में जो बातें लिखी होती हैं वो इस तरह लिखी होती हैं कि आपको ये नहीं लिखा होगा कि मसूर की दाल से आपको मसूर का हलवा बनाना, या मसूर की दाल ही बनाना, या मसूर का कुछ और नहीं बनाना, बस वहां मसूर लिख दी और बनाना। अब मसूर बनाना, अब मसूर बनाने को सभ्य समाज का आदमी होगा या अपने देश काल परिस्थिति को समझने वाला होगा, वो कितने भी आइटम बना लेगा। जैसे एक गेहूं, उससे एक रोटी थोड़ी बनती है, उससे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, हलवे भी बन जाता है उससे, तो पंजीरी भी बन जाती है उससे, तो कुछ भी बना लो आप एक गेहूं से, कितने कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बन जाते हैं। ऐसे ही एक चने से कितने बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा पकवान बन जाते हैं। तो वेद में जो बात लिखी होती है वो वेद की बात सबके लिए होने की वजह से वहां पर सिर्फ एक फॉर्म दे दिया जाता है
ईश्वर ने यही इतना सुंदर काम किया है हम सबके लिए कि हम उस चीज को पकड़ें और अपने अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने समाज के अनुसार, अपने परिजनों के अनुसार उस चीज को बनाएं, उसका निर्माण करें और स्वयं लाभ लें और औरों को भी लाभ पहुंचाएं। तो फिर क्या कहा, यज्ञेन में यज्ञेन कल्पन्ताम, मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ के द्वारा स्वयं खाएं और औरों को भी खिलावें, स्वयं अपने लिए सेवन करें और औरों को भी इसका सेवन कराएं। अब देखिए, अगर यज्ञ व्यक्ति नहीं करेगा इनका, है ना, तो ना तो देवों को आहुति पहुंचेगी, और जब देवों को आहुति नहीं पहुंचेगी तो फिर बताइए भगवान की पूजा कैसे होगी, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो तो किसी को दिखाई देता नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो एक यज्ञ कार्य है, भले ही वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी देव शक्तियों के पास उसकी आहुति पहुंच जाती है। जब हम अग्नि में कोई वस्तु डालते हैं तो अग्नि का क्या स्वभाव होता है, वो सारी वस्तु को सभी देवों को वितरण कर देती है। जो वस्तु जिसका सहयोग जहां से लगा उसी के अनुसार वहीं तक वो अपनी चीज को पहुंचा देती है। जैसे यज्ञ के भीतर आपने डाली क्या, समिधा। अब समिधा में बहुत सारी चीजें होती हैं, आग भी होती है, समिधा में जल भी होता है, समिधा स्वयं में लकड़ी पृथ्वी तत्व भी होता है, ऐसी सामग्री भी है। इसी प्रकार से जल सामग्री में भी आपको लग रहा होगा सामग्री में जल नहीं होता, वो तो सूखी होती है। कुछ ऐसे कण भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते इन आंखों से। आपने देखा समिधा गीली होती है, सूखी होती है, और जब आप एकदम सुखा लाते हो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं पानी होता ही होता है। तो जब वो सारी की सारी वस्तुएं जल जाती हैं तो पानी जल है, जल में चला जाता है ना, और उसमें जो पृथ्वी तत्व है वो जो राशि राख रह जाएगी, जब यज्ञ करने के बाद वो पृथ्वी में चली जाती है, वायु में चली जाती है। जो वस्तु जहां से जिसका सहयोग लगा वो उसी के पास वापस चली जाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। ऐसा भी नहीं है जल की धार नीचे को जल नीचे से आया तो नीचे जाएगा, अग्नि ऊपर से आई तो ऊपर को जाएगी, हवा आपके वातावरण में तो हवा आपकी यज्ञ की आहुति सुगंधित होकर के मिल जाएगी, सुगंध हवा में मिल जाएगी। इसी प्रकार से सभी देवों की आहुतियां सभी यज्ञ के माध्यम से सभी तक पहुंच जाती हैं। अब देखिए, ये ईश्वर ने विधान किया है, कोई हमने तो ये बनाया नहीं। वहां कहा है कि यज्ञ करो इन आहुतियों से जो तुम्हारा नवान्न आया है। अब दीपावली पे जो अन्न आया है वहां पर तो वो वाला अन्न सामग्री में मिला लेना चाहिए, और जो होली पे जो अन्न आ रहा है अभी चना आदि, वो अभी होली पे मिला लेने चाहिए। बालियां आ रही हैं, कितनी अच्छी अच्छी बालियां गेहूं की और उसकी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप ग्रामीण देहात क्षेत्रों में जाएं, अभी शहरों में तो इतना वो नहीं होता, तो वहां पर माताएं क्या कहती हैं, इसी के विकृत रूप को करती रहती हैं। वो यज्ञ कार्य को तो भूल गई हैं, क्या करती हैं, बहुत सारा लकड़ियों का ढेर लगा लेंगी, उपले लगा लेती हैं, उस पर एक कलावा बांध देती हैं और उसकी पूजा करती हैं हल्दी और उससे, और फिर उसमें अग्नि जला करके उसको बोलती हैं होलिका दहन हो गया। ये होलिका दहन क्या है, ये होलिका दहन ही होली में आप वो क्या करते हैं, वो लोग उल्टा सीधा सामान ला करके उसको जलाते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, उस दिन आप बृहद यज्ञ करिए, बृहद यज्ञ का ही विकृत रूप है, बुरा सामान उसमें मत डालना। वो तो ये पूजा स्थल जो बना देती है उसके पीछे भावना यही थी, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वहां पर भी उल्टा सीधा सामान डाल देते, पेट्रोल से आग लगा देते हैं, कागज से आग लगा देते हैं। अरे कपूर से अग्नि जलानी है, वो यज्ञ का ही विकृत रूप है। और हमारा कार्य क्या बनता है, हम लोग चूंकि हमारे समाज में आए, ऋषि दयानंद की हम पर कृपा हुई, हमको सदशास्त्रों का ज्ञान हुआ, वेद का ज्ञान हम तक पहुंचा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको भी जो अग्नि है लोगों को बताएं। ऐसे ही लोहड़ी आती है, तब लोहड़ी पर भी यही कार्य करते हैं लोग, नाचते हैं उसके चारों ओर, क्या करते हैं, वो भी उत्सव मनाते हैं। वो भूल गए हैं कि ये देव यज्ञ का ही प्रतीक है। ये सारे काम, सारे जितने भी आपने यज्ञ वाली परंपरा देखी होगी, जहां जहां आग जलाई जा रही है वो सब यज्ञ के ही बिगड़े हुए रूप हैं। इसलिए इन यज्ञ के बिगड़े हुए रूपों को अपने द्वारा 4-5 लोगों की टोली बना करके इनको सुधारने का प्रयास करें। घर से बाहर निकले, जहां होलिका दहन होता हो अपनी समिधाएं पहुंचाएं, अपनी सामग्री कपूर, घी, गऊ का घी, ये सब सामान पहुंचाएं, और मंत्रों के द्वारा जब आप उच्चारण करोगे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कोई करे तो सही पहल। तो हमको आज इस होली के आने वाले पर्व पर अभी से तैयार हो जाना चाहिए कि मैं इसका बीड़ा उठाऊंगा या उठाऊंगी, और मैं वहां पर व्रत यज्ञ करने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगी, कहूंगी तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बस इसमें हमको क्या करना है, शुद्ध सामान डालना है, जिससे हमारी शुद्ध सुगंध होगी, जिससे हमारे फेफड़ों पर शुद्ध वायु जाएगी, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा, जिससे अन्न, जल, फल, फूल सभी के सभी सुगंधित हो जाएंगे, जहां शुद्धि भी होगी और पुष्टि भी होगी, हमको पोषण भी मिल जाएगा।
ये बात हमको अपने कर्तृत्व से समझानी होगी, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आती है आज होली को क्यों बुरा मानने लगे लोग, इसने उसके मुंह को रंग दिया, उसने उसके मुंह को रंग दिया, और होली को तो ऐसे बंद करके ही रख दिया, बोले इससे तो नहीं करना ही अच्छा, गेट बंद करके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हमें आलसी लोग, हम आलसी लोगों ने क्या किया, गेट बंद कर लो, बस ये सबसे सरल उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। नहीं, लोगों को समझाना होगा। अभी शिक्षित नगरों में हम देख रहे हैं बहुत चेंज आया है इस चीज का लेकर के, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं गुब्बारा तो किसी के ऊपर मारते ही मारते हैं, फिर कहते हैं बुरा ना मानो होली है। अगर बच्चों में भी ये हमारे वाले संस्कार जाएं तो क्यों नहीं हम इस प्रकार से देवी यज्ञ से लोगों को जोड़ पाए। तो ये जो होली है वो तो उमंग और उत्साह का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है। पर्व कहते हैं किसको है? प्रणीत पर्व, जिससे प्रेरणा मिले उसको पर्व कहते हैं। पर्वती पूरेति जनान आनंदेन इति पर्वः, जिस पर्व के द्वारा प्रसन्नता हो, प्रेरणा हो, पूर्णता हो और पुरुषार्थ हो, जिससे आपको खुशी मिले, प्रसन्नता हो, और जिससे एक दूसरे के प्रेम के द्वारा गले मिल जाएं, उसी को तो पर्व कहते हैं। पर्व होती है पौरी ग्रंथि, जैसे गन्ने की ग्रंथि होती है, उसमें समाज का रस एकत्रित रहता है। ऐसे ही हम सभी सामाजिक समरसता के लिए, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको मिलाने के लिए होली आई है। किसी एक घर की होली नहीं होती, इसीलिए आपने देखा होगा सभी लोग एक दूसरे को बोलते हैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये शब्द तो बोलते ही नहीं है किसी को, हैप्पी होली से काम हो जाता है सभी को, क्योंकि सभी हम यहाँ भारतीय होते हुए भी अंग्रेज हो चुके हैं। हमारे मन में, तन में, धन में, सब में अंग्रेजी घुस चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के हम पुत्र पुत्रियां हैं, शिष्य शिष्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की विरासत को, इस सत्य सनातन संस्कृति को, इन पर्वों की संस्कृति को, इन व्रतों की संस्कृति को, इन उत्सवों की संस्कृति को सजो करके रहे, स्वस्थ करके रखें, सुरक्षित करके रखें। अगर हम ये नहीं करते तो समझो हम कोई होली वोली नहीं मना रहे, सब बेकार है। फिर तो जैसे लोग वो हैं वैसे ही हमें, हम आलसी होकर के गेट बंद करके बैठ गए, वो गुब्बारा फेंके चले जा रहे हैं, वो कीचड़ कोई किसी के ऊपर फेंक रहा है, कोई गुलाल मल रहा है। अरे थोड़ा सा परिवर्तन करना। चंदन की डब्बी सबके घर में होती है, नहीं होती तो मार्केट से ले लो, चंदन का एक टीका मात्र तो लगाना है, गुजिया ही तो खिलानी है, और नए अन्न की गुजिया खिलानी है। गुजियों का तार क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो गेहूं आ रहा है उससे नई गुजिया बनेगी तो पहले भगवान को प्रसाद लगाया जाएगा, अर्थात यज्ञ में चढ़ाया जाएगा। यज्ञ में चढ़ा करके दूसरों को खिलाओगे और स्वयं भी खाओगे, दोनों काम करोगे। तो ये यज्ञ में इसीलिए तो गुजिया, लेकिन गुजियों की जगह किसने ले ली? दही भल्लों ने ले ली, पकौड़ों ने ले ली। यही तो हो गया है आजकल, यही देखने में आ रहा। क्यों? गुजिया बनाए कौन? हमारी दादी, माताएं, बहनें, ये सब बनाया करती थी पहले, बड़े बड़े, उनको आलस्य नहीं होता था। हमको आज आलस्य आ गया, हमसे आज बनता नहीं वो काम, कौन बनाए? एक तो हमसे बैठा ही नहीं जा रहा, सबसे बड़ी बात तो यही, धरती में बैठ करके बेली जाती है, वो बनाई जाती है, उसमें समय लगता है ना। तो हम ना समय देने को तैयार, ना हम कुछ पुरुषार्थ करने को तैयार। तो बताओ कैसे तो गुजिया बनाएंगे, कैसे खिलाएंगे? इसलिए खड़े खड़े मिक्सी में दाल को चलाओ, पकौड़े बनाओ और आराम से दही भल्ले खिलाओ। ये होली पे त्योहार होकर के माता जी, द्रौपदी माता जी हंस रही है। ये त्योहार हमारा हो गया। इसलिए कहने का बात यहाँ पर ये है कि अगर आप होली मनाना चाहते हो, उमंग उत्साह सबके दिलों के भीतर लाना चाहते हो, तो बुरा न मानो होली है, मतलब एक दूसरे के हो जाओ। आज ये प्रण ले लो कि हम सभी एक हैं। वेद कहता है ना क्या? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति तत्र को मोह क शोक एकत्वमन पश्यत। ये दो मंत्रों का एक साथ जुड़ाव कर दिया। कैसे? कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, सबकी एक जैसी आत्मा है, सबसे एक जैसा व्यवहार करें हम, कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है। जैसे जिसके कर्म योग्यता है उसके अनुसार से उसका वर्ण है। हमारी सबकी एक ही जाति है, मनुष्य जाति है। हम सभी समझें, मेरे भीतर अगर पढ़ाने पढ़ने की, यज्ञ करने कराने की, दान लेने और देने की योग्यता है तो मैं ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी माताएं और भाई बहन यहाँ पर विदुषी और विद्वान बैठे हुए हैं कि जो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ जाती है किसी को देने की, ज्ञान देने की, तो ज्ञान भी दे लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है किसी को धन देने की तो धन भी दे लेते हैं, कोठरी खोल देते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है सेवा करने की तो सेवा कार्य को भी हाथ में ले लेते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है किसी की रक्षा करने की तो छत्री भी फौरन बन जाते हैं। चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर लेते हैं। जब हम कर लेते हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, जब इतनी योग्यता हमारे पास है, तो इस
योग्यता का क्यों नहीं हम विस्तार कर दें, क्यों नहीं हम इसका विकास कर दें। और कम से कम इन पर्वों पर जो तुम्हें खुशी दिलाने के लिए आए हैं, इन पर्वों पर एक संकल्प जरूर लें, एक व्रत जरूर लें कि मैं आज से इस जगह पर संशोधन सुधार करूंगा। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन, जब से उनको सही बोध हुआ, अपनी उन्नति में तो पहले लगे रहे, लेकिन सबकी उन्नति के लिए उन जहां पर उनको विकार दिखता था वहीं से उन्होंने सुधार किया। देखो उनका उठा लो इतिहास, जहां उन्हें विकार दिखाई देता था वहीं से सुधार करते चले गए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो होली है और क्या करने आई है? हमारी बुराई को खत्म करने के लिए होली का त्योहार आता है, गंदगी को खत्म करने के लिए त्योहार आता है, वाणी को शुद्ध करने के लिए ये त्योहार आता है, विचारों को शुद्ध करने के लिए त्योहार आता है, व्यवहार को शुद्ध करने के लिए ये त्योहार आता है, और वातावरण को शुद्ध करने के लिए त्योहार आता है। और ये चारों कार्य देव यज्ञ से हो जाते हैं। मजे की बात ये है, वाणी शुद्ध हो जाती है, आप मंत्र बोलते हो तभी हो जाती है। मंत्र बोलते हैं तो विचार खाली शुद्ध हो जाते प्रार्थना हैं, मंत्री बोल दे, विचार खाली प्रार्थना मंत्री बोल बोलते हुए, दे। है ना। व्यवहार शुद्ध हो जाता है, कैसा किसके साथ बर्ताव करना है आपको बोध भी होता चलता है, और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और ये चार बातें छोड़िए, और शुद्धि के अलावा पुष्टि भी हो जाती है, विचार भी पुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। आप क्योंकि मंत्र पढ़ते हो, मंत्र आपको एक शक्ति दे रहा होता है, एक पोषण दे रहा होता है कि आपका जीवन कैसा हो, आपकी बुद्धि कैसी हो, आपकी योग्यता कैसी हो, आपके विचार कैसे हो, आपका व्यवहार किसी के प्रति कैसा हो। ये सब कुछ आपका एक देव यज्ञ में समाहित हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और ध्यान पूर्वक, तीन बातें, यज्ञकार देव यज्ञ कर रहा है तो उसका ब्रह्म यज्ञ भी हो रहा है। एक जगह में बोल रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा बहन जी ब्रह्म यज्ञ की आपने तो बड़ी नई परिभाषा गढ़ दी, हम तो सोच रहे थे सुबह उठते हैं तभी ब्रह्म यज्ञ होता है। मैंने कहा ना, वो तो आपके पास एक अतिरिक्त समय है, आप कर रहे हो, लेकिन आपका हर क्षण ब्रह्म यज्ञ हो सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा किसी भी कर्म को करने से पहले ब्रह्म से जुड़ करके उस कर्म को प्रारंभ कीजिए, बीच में ब्रह्म को रखिए और अंत भी उस ब्रह्म के साथ ही कर दीजिए। आपका ब्रह्म यज्ञ हो रहा है कि नहीं माता जी? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि हम ब्रह्म से जुड़ करके उस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिल जाती है। तो ये होली का पर्व जो आया है वो हमको किस लिए आया? देव पूजा, संगतिकरण और दान सिखाने के लिए आया, क्योंकि यज्ञ के यही तो तीन अंग हैं। यज्ञ के तीन यही अंग हैं। देव पूजा करें, समस्त देवों का सत्कार करिए, पूजा पूर्ण रूप से जानकारी रखिए, और सत्कार हर वस्तु का अलग अलग से होता है। जड़ का भी सत्कार होता है, चेतन का भी सत्कार होता है। जो आपके सामने उपस्थित है उनका भी सत्कार होता है, जो अनुपस्थित है उनका भी सत्कार होता है। आप कहोगे अनुपस्थित है उनका सत्कार कैसे हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है जी। हमारे कोई बड़े व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, मुनि जी मुझे यहाँ नहीं दिख रहे, उनका सत्कार कैसे हो रहा है? वाणी से कर रही हूँ ना, कि उन्होंने इतना बढ़िया ये कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है कि नित्य प्रति नए नए विद्वानों के, अच्छे अच्छे विद्वानों के, प्रबुद्ध विद्वानों के हम विचारों को यहाँ पर सुन रहे हैं। तो ये किसका हो गया? आदरणीय महेंद्र मुनि जी का सत्कार हो गया ना। अब संचालक दीपालिका जी का सत्कार कैसे हो गया? उनका इसलिए हो गया, संचालन करती हैं, हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने रखती हैं, उनका संचालन का वो हो गया, सत्कार हो गया। अब द्रौपदी माता जी बैठी हैं, इनका कैसे सत्कार हो रहा है? बैठी बैठी ध्यान पूर्वक सुन रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, कुछ बातें भर रही हैं, कुछ अपनी मुस्कुराहट से हमको दे रही हैं, ये इनका हो गया। और एक और माता जी मुझे दिख रही हैं, बोले इनका सत्कार कैसे हो रहा है? बस इनकी तो निगाह से ही हो रहा है सत्कार। ये सब सत्कार है। ये पुस्तकों का सत्कार कैसे हो रहा है? ये जड़ है, इनको पढ़ रहे हैं, इनका सत्कार हो रहा है, इनको पढ़ा रहे हैं, इनका सत्कार हो रहा है। हर जड़ का तुम सत्कार कर सकते हो, हर चेतन का तुम सत्कार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि चेतन को, कौन सा चेतन है, किस प्रकार की उसको व्यवस्था दी जाए। तो जो होली का पर्व है हमको सिखाने के लिए आया है। तुम एक तो देखिए इसका बहुत बड़ा जो महत्व है, सामाजिक महत्व है, मैंने जो समझा है। और सामाजिक महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर वो सद्गुण आते हैं, यज्ञ करने की परंपरा विकसित होती है, और यज्ञ कार्य से हमको वो सारे के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, इसका आर्थिक महत्व भी जबरदस्त है। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा 1 रुपया पैसा इसमें लगता नहीं है। ना तो नए कपड़े पहनते, माता जी दीपावली पे तो नए कपड़े सिलते हैं, यहाँ तो जरूरत नहीं है। तुम जैसे बैठे हो वैसे की वैसे किसी से गले मिल लो। बताओ मिलते हैं कि नहीं? कोई घर में आ जाए तो क्या फटाफट कपड़े पहनने जाते हैं, किसी का पता नहीं चले, तो ऐसे ही मिलते हैं ना। तो ये जो होली का पर्व है, यहाँ तो कपड़ों का भी चक्कर नहीं है, जैसे कपड़े आप वैसे ही मिल लो। हाँ नहीं जी, अब तो स्टैंडर्ड बन गया, होली पर व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं। वो आजकल जो सब कुछ
कुछ हो गया ना, वही मैं बताना चाह रही हूँ। इसीलिए लोग डरने लग गए होली से और किवाड़ बंद करके बैठ जाते हैं। कोई खर्चा करना नहीं, कुछ करना नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। बाजार में गुजिया मिल जाती है माता जी, बहुत हलवाइयों के पास, उन गुजिया को ले आते हैं, चाहे वो किसी भी घी में सेकी हो, चाहे वो रिफाइंड में बनाई हो, चाहे किसी भी भैंस का गाय का दूध हो, खोया हो, पता नहीं चलता वो किस तरह की मिठाई होती है। और पता चला दूसरे दिन तो लूज मोशन लग गए और बीमार पड़ गए हम। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, कम से कम हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी माताओं बहनों ने जो हमको कुछ दिया है, हम उसको आगे ले जाने वाले बने। अपने बच्चों को वो भोजन दें जिससे वो स्वस्थ हों, बाहर वालों को भी वो भोजन कराएं। आजकल तो ये परंपरा भी चल पड़ी है, होली पे जी कोई आया खेलने के लिए होली, अब घर में रखा था ठंडा, अब चाय तो बनानी पड़ेगी उसको या और कुछ तो बनाना पड़ेगा, अब जो रखा हुआ है उसी को दे दो। अतिथि ने जो मिलने वाले आए उसने कहा बहन जी मैं तो ये पीता नहीं हूँ। अरे बोले पियो ना पियो ना, अब वो तो कह रहा है अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से, अब जबरदस्ती माता उसको पिलाए चली जा रही है। बोले पियो ना कुछ नहीं होता, ये तो प्रसाद है, कुछ नहीं होता। अब हमको क्या पता उसके शरीर में कुछ होता है कि नहीं होता, इसलिए तो वो मना कर रहा है। इसलिए अच्छे लोग वही होते हैं, सभ्य श्रेष्ठ लोग वही होते हैं जो दूसरे वाले लोगों की भावनाओं को समझ करके उनका सत्कार करते हैं। इसलिए इस परंपरा को भी तोड़िए कि तुम्हारे पास है जो खिलाए, नहीं, वो जो चाहता है हमें वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये होली के पर्व पर बहुत सारी ऐसी विकृतियां हैं, उन विकृतियों से दूर चले जाएं और अपने जीवन में उन चीजों को लाएं प्रकृति के पास। देखो भगवान ने होली कैसे खेली है, आप देखोगे पार्कों में जाइए, टेसू के फूल कैसे गिर रहे हैं। कल मैं फोटो खिंचा रही थी, भेजूंगी, या मैं फेसबुक पर लगा देती हूँ। कल मैं, मेरी बेटी मेरे साथ, हम दोनों घूम रहे थे। इन दिनों घूमने का बड़ा अच्छा मौसम है, सुबह भी घूमो शाम को भी, ना सर्दी लग रही ना गर्मी लग रही, आराम से घूम लो। अब जब घूमते घूमते देखे तो टेसू के इतने सारे लाल लाल फूल और ऐसे बिखरे हुए पड़े थे जैसे किसी ने सभी के लिए एक तरीके से जब करना स्वागरात में बेड सजाया जाता है माता जी, ऐसे बेड भगवान ने सजा रखा है हमारे लिए। बोले खेलो। और देखिए इन दिनों रोग बहुत होते हैं ना, तो टेसू के फूल क्या करते हैं, हमारी चमड़ी के रोगों को भी दूर करते हैं। टेसू के फूलों को मसलिए पानी में, उसका कलर निकालिए, कलर भी लाल हो जाएगा आपके लिए। और क्या होगा, और उससे जब आप स्किन पर मलोगे उसको, पानी को, उससे नहाओगे, स्नान करोगे, थोड़ी सी उसमें हल्दी और ग्लिसरीन और नींबू और मिला लो, तो सोचो आपकी शुद्धि जबरदस्त आपके शरीर की हो जाएगी। आपको फिर किसी उसमें पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काम भगवान ने स्वयं कर दिया। ईश्वर स्वयं हमसे जैसे होली खेल रहा है वैसे हम होली खेले ना। और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही बात है कि इन दिनों इसको होली के रूप में हम मना रहे हैं। जब प्रकृति हम हमारे लिए हो रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रकृति के हो लें। जब प्रकृति हमारे लिए हो रही है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम प्रकृति के हो जाएं। और जब प्रकृति में व्यवस्था परमेश्वर ने की है, जब परमेश्वर प्रकृति का हो रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के माध्यम से हम भी उस परमात्मा के हो जाएं। यही तो होली है। समझिए, आपके अंदर से विचार निकलेंगे, विचार फूटेंगे, और जब विचार फूटेंगे तो वाणी पे आएंगे, और वाणी पे आएंगे तो वो क्रिया में अवश्य ही ढलेंगे। बिना क्रिया के ढले वो रह नहीं सकते। इसलिए माताओं बहनों, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं मैंने होली पे कम से कम 10-15 लिखी होंगी, उन पर हम आ जाते हैं। अब कौन सी सुनाऊं अब आपको मैं? चलिए एक सुनाती हूँ, किस तरह से हम होली को मनाएं और ये क्या संदेश दे रहा है। हो जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे, एक हो जावे। अभी हम बिखरे पड़े हैं ना, लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं ना, एक हो जावे, एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे। अरे फाग गगावे, अरे फाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जौ की बालियां, एक हो जावे। कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण है, ये प्रकृति हमको समझाती है। मासों में अंतिम मास फागुन विदाई का, मासों में अंतिम मास फागुन विदाई का, देने संदेश आया प्रेम और भलाई का,
देने संदेश आया, प्रेम और भलाई का जगह जगावे, हो जगह जगावे, भेद हर दिल के मिटावे, पावन बनावे हृदय प्यालियां, एक हो जावे, एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे। टेसु पलास चंदन प्रेम रस में तृप्त होकर, टेसु पलास चंदन प्रेम रस में तृप्त होकर, कह रहे हैं सीख मानव फेंक ना तू कीच गोवर, कह रहे हैं सीख मानव फेंक ना तू कीच गोवर, खिले खिलाए, हो खिले खिलाए, महक सबको महकाए, देना किसी को गंदी गालियां, एक हो जावे। होली पे आपने झगड़ा करते भी बहुत देखे होंगे, क्योंकि बिना पूछे किसी के ऊपर रंग डाल दिया जाता है, बिना पूछे ही कीचड़ गोबर फेंक दिया जाता है। अभी बहुत कम हो गया, ये बहुत अच्छा परिवर्तन देखने मिल रहा है नगरों में, लेकिन और अच्छा हो, हमें तो वहां तक पहुंचना है ना। होवे सुखी व स्वस्थ महके सभी का घर, होवे सुखी व स्वस्थ महके सभी का घर, बेहिचक बेरोक टोक भावना बने सुपर, बेहिचक बेरोक टोक भावना बने सुपर, मिले मिलावे, हो मिले मिलावे, मीठा नव अन्न खिलावे, भर भर के बाटे गूंजे थालियां, एक हो जावे, हाँ एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे। कोई पोशाक नव हमको यहाँ पहननी होती, हमको कोई भी पोशाक नहीं पहननी होती, कोई ना पोशाक नव हमको यहाँ पहननी होती, शुद्ध हो संकल्प प्यारा, साफ हो बस तन पे धोती, शुद्ध हो संकल्प प्यारा, साफ हो बस तन पे धोती, यज रचाए, हो यज रचाए, विमल अमृत को पाए, आनंद मनाए, दे दे तालियां, एक हो जावे, हो एक हो जावे, पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे, हो फाग गवावे, हो फाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जो की वालियां, एक हो जावे, हो एक हो जावे, हो एक हो जावे। तो इस प्रकार से हमको होली के पर्व को बहुत ही उमंग, उत्साह, उल्लास और शुद्ध विचारों के द्वारा, शुद्ध व्यवहार के द्वारा, शुद्धता से यज्ञ करके मनाना चाहिए, तभी इस होली के पर्व को मनाना सार्थक होगा। और हम स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। हम पुष्ट सभी रहें और हम शुद्धता में जीवन जिएं, ऐसी मैं प्रभुदेव से प्रार्थना करती हूँ। जैसे ही ये प्रकृति माता खिल रही है, महक रही है, सुगंध दे रही है, रंग दे रही है और एक होकर के दे रही है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भेद नहीं कर रही है और सभी को दे रही है। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर, मेरा भी तू स्वभाव बना देना, मुझे भी इस प्रकृति के रंगों से सराबोर कर देना, मेरे लिए भी कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा न रहे, मैं भी सभी रंगों में एक रंग हो जाऊं, सबके लिए मैं विचरण प्रारंभ कर दूं और उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए उसके साथ अपने आप को मिला दूं। बस ऐसे ही मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद सभी को, नमस्ते जी। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। लेखन करने का प्रयास करूंगा। तो समय भी हो चुका है, तो हम अभी शांति पाठ करेंगे। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले तो अवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आपके आनंद की जय। बोलिए भगवान की जय। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। देखो सभी को रंग लगा दिया। सभी को रंग लगा दिया। बहन जी आपने तो आज ही रंग लगा दिया। मजा आ गया, आनंद आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब आदरणीय महेंद्र मुनि जी और दीपालिका बहन है, इनके कारण हम सब मिल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। एकदम सही कहा। चलिए सभी को हमारे यहाँ प्रतिदिन यहाँ सत्संग होता है 4 से 5 ऑनलाइन। आप आइए, भजन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। वक्तव्य आपको करना हो तो उनके लिए भी आप तैयारी होकर आइए, वो भी हम व्यवस्था करेंगे। आपका सभी का स्वागत है, जरूर आइए। धन्यवाद।